If you don't slow down and observe your thoughts, they will quietly decide your future. ये वीडियो अनकंफर्टेबल होने वाली है। इसमें जो बातें हैं उनका जिक्र लोग नहीं करते। ये उन बातों के बारे में है। ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है। इस वीडियो में हम उन चीजों को तोड़ने वाले हैं जिन्हें तुमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। तुम जिन चीजों से डरते हो उन्हें इग्नोर कर देते हो, और जो इग्नोर कर देते हो वो ही तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करती है। अगर ये सब तुम्हें थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लग रहा है तो शायद हम सही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो पहली बात से शुरू करते हैं, जो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है जीने के लिए, लेकिन तुम उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे। You need mask. तुम्हें मास्क की जरूरत है। हाँ भाई, मैं सही कह रहा हूं। अगर तुम्हें इस लाइफ में सच में कुछ उखाड़ना है ना, तो तुम्हें मास्क की जरूरत पड़ेगी ही। जब तुम काम कर रहे हो, अपनी जिंदगी में मेहनत कर रहे हो, तो लोग स्वाभाविक रूप से ध्यान भटकाएंगे। कोई तुम्हें टेस्ट करेगा, कोई तुम्हारी एनर्जी खींचने आएगा, कोई बस टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन तुम हर किसी से लड़ नहीं सकते। हर किसी को जवाब देते फिरते तो नहीं रहोगे, और हर किसी को समझाना भी तुम्हारा काम नहीं है। इसलिए तुम अपने अंदर एरोगेंस, थोड़ा ईगोइस्टिक, थोड़ा डेंजरस साइलेंस लाओ। अपने फेस पर एक तरह का मास्क टाइप लगा लो, ताकि लोग सोचें इसको छेड़ना बेकार है। लोग तुम्हारे आसपास भटकेंगे भी नहीं, और तुम आराम से अपना काम कर सकते हो। तुम्हारी एनर्जी इधर उधर वेस्ट नहीं होगी। और इसका यह भी फायदा होगा कि जो लोग होते हैं ना, जो सिर्फ गाली देते हैं या परेशान करते हैं, मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूं, वो भी कुछ नहीं बोल पाएंगे तुम्हारी इस मास्क को देखकर। तुम बाहर से भले ही रूड, एरोगेंस या हार्ड पर्सनालिटी रहो, लेकिन अंदर से तुम काल्म रहो, ऑनेस्ट रहो, हम्बल रहो। मास्क का काम लोगों को हैंडल करना है, तुम्हारी पहचान बनाना नहीं। जो लोग ये समझ जाते हैं वो अपनी एनर्जी बचाते हैं, और वही लोग अपना काम बिना शोर के पूरा कर पाते हैं। इस चीज को मैं खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूं, ताकि लोग मुझसे थोड़ा दूर ही रहे और मैं अपना काम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कर सकूं। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। Dependency is sign of weakness. तुम डिपेंडेंट हो क्योंकि तुम डरपोक हो। और सच बोलूं, तुम्हें फ्रीडम चाहिए, पर जिम्मेदारी नहीं। अगर तुम किसी भी इंसान पर डिपेंड हो गए तो सामने वाला इंसान तुम्हारे पीठ पे वार जरूर करेगा। ये गारंटेड है। अगर वो वॉर नहीं करता तो एटलीस्ट वो तुम्हारा इस्तेमाल जरूर करेगा। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि तुमने अपना पूरा कंट्रोल सामने वाले को दे दिया है, खुद को उस पर डिपेंडेंट बनाकर। लेकिन यहां पर सिर्फ किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही। वो हर चीज जिससे तुम डिपेंडेंट हो, और तुम जितने ज्यादा चीजों पर डिपेंडेंट हो, तुम उतने ही वीक हो। अगर तुम जॉब या सिर्फ पैसे पर डिपेंड हो तो तुम्हें वो कंट्रोल ही करेगी, और तुम इसके और ज्यादा गुलाम बनते चले जाओगे। तुम अगर रिलेशनशिप में सामने वाले पर डिपेंडेंट हो तो वो भी तुम्हारा इस्तेमाल ही करेगी। अब सबसे हार्श रियलिटी ये है कि तुम अपने पेरेंट्स पर भी डिपेंडेंट हो, और इसलिए तुम्हारे घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें किसी कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं, और अगर जिस दिन तुम कमाने लग गए तभी तुम्हारी कोई वैल्यू होगी, और यही रियलिटी है। इन सब में सामने वाले की कोई बुरी या गलत इंटेंशन नहीं है। इसमें सारी गलती तो तुम्हारी है। तुमने ही खुद को उनके सामने एक लूजर थ्रू प्रेजेंट किया है। तुमने खुद उनको यह बता दिया है कि मैं तो वीक हूं, तो सामने वाला तुम्हारी क्या ही रिस्पेक्ट करेगा। तुमने ये कैसे अस्यूम कर लिया कि पावर लेने वाला इंसान सिर्फ अच्छे काम के लिए ही इस्तेमाल करेगा। तुम कंट्रोल किसी और को दे देते हो
फिर जस्टिफिकेशन की उम्मीद रखते हो। ये भोलापन नहीं, सरेंडर है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, किसी पर भी डिपेंड मत रहो, किसी से भी उम्मीद मत रखो। ये एक वीक पर्सन की निशानी है। किसी और पे उम्मीद रखने का मतलब खुद पे भरोसा ना होना होता है। जेल एंड सरेंडर। जेल सिर्फ दीवारों से नहीं बनती। जेल बनती है जब तुम बोलना बंद कर देते हो, सोचना बंद कर देते हो और कह देते हो चलो जैसे चल रहा है वैसे ही रहने दो। लोग अपनी आदतों को, अपने लेजीनेस को, अपने डर को मैं ऐसा ही हूं बोलकर एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उसे ऑनेस्टली समझने लगते हैं। पर सच ये है, वो एक्सेप्टेंस नहीं होती, वो सरेंडर होता है। लोग बोलते हैं मैं मिडिल क्लास हूं, इतना ही हो पाएगा, जैसे पैदा होते ही कोई लिमिट चिपक गई हो। असल में वो सिस्टम से लड़ना नहीं चाहते, इसलिए लेबल को शील्ड बना लेते हैं। हर जगह वही पैटर्न है। जो चीज तोड़नी चाहिए थी उसे नाम दे दिया गया। कुछ लोग अक्सर बोलते हैं मैं वीक हूं, पर सच तो यह है तुम इसलिए वीक हो क्योंकि तुमने बस वीक रहना चूज किया है और उस चॉइस को ऑनेस्टी का नाम दिया है। और जब कोई इंसान ये बोल देता है मैं ऐसा ही हूं, तो वो सिर्फ लोगों को नहीं, खुद को भी कन्विंस कर लेता है कि अब बदलने की जरूरत नहीं। यही सबसे बड़ी जेल है, बिना दीवारों के, बिना तालों के। और सबसे आयरॉनिक बात यह है कि लोग इस जेल को सेल्फ लव बोलते हैं। जेल जो तुमने खुद बनाया, सरेंडर जो तुम रोज करते हो बिना लड़े। तुम्हारी प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम वो झूठ है जो तुम रोज खुद को बोलते हो। आखिर में एक ही सवाल बचता है, तुम जेल में रहना चाहते हो या जिम्मेदारी लेना? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं होते। सच ये नहीं है कि तुम फ्री नहीं हो, सच ये है कि तुम फ्री रहने की कीमत देना नहीं चाहते। लोग अपनी प्रॉब्लम्स और सारी सिचुएशन को इग्नोर करना चाहते हैं। उन्हें बस अपनी लाइफ में कंफर्ट चाहिए, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। इस कहानी का विलेन कोई और नहीं, या तो तुम जिम्मेदारी लोगे या फिर बहाना। नाइस गाय बनना, डिपेंडेंसी बनना और सरेंडर कर देना, ये तीन अलग चीजें नहीं हैं। ये जिम्मेदारी से भागने के तीन तरीके हैं।